आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर और आप पर बना है। यहाँ पर सुलेमान ने बुद्धि मांगा और बुद्धि मांगने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तू बुद्धि दे। और जब सुलेमान ने वहीं पर उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। पुराने नियम में होम बलि, मेल बलि, प्रायश्चित करना, पाप बलिदान करना मूसा के द्वारा नियम और व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी। आज प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, कलवरी क्रूस पे बलिदान होने के बाद वो स्वयं बलिदान हो गए हमारे लिए। अब ये सारी व्यवस्था जो हम अन्य जाति में से आए हैं, विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए ये होम बलि, मेल बलि की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने खारिज कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो मेमना बन गए, पवित्र मेमना, और अपने आप को बलिदान करके लहू बहाया। और प्रभु यीशु के लहू बहाने से ही हमारे पाप क्षमा हो गए। विश्वास करने वाले के लिए उद्धार यही है। मन फिरा, बपतिस्मा ले, विश्वास कर, तभी तेरा उद्धार है। और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो हम देखते हैं सुलेमान ने वहाँ पर उस बलिदान वाली विधि को, उस व्यवस्था को परमेश्वर के सामने, जब उसका मंदिर तंबू बनकर तैयार हो गया, परमेश्वर से बुद्धि मांगा अपनी प्रजा को चलाने के लिए। और परमेश्वर ने उसी रात को सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालेलुया! परमेश्वर कितना महान है। अपने भक्तों की पुकार को सुनकर उसे दर्शन देने चले आए, और जो कुछ सुलेमान से कहा, तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। परमेश्वर हमारी मांगों को जानता है। वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए जो सच्चे हृदय से परमेश्वर के समक्ष बैठकर घुटने टेके और मांगे, अपने जीवन के कमियों के लिए, समस्याओं के लिए, बीमारी के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, बुद्धि नहीं है तो बुद्धि मांगे। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहता है, परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करता है। इसलिए सुलेमान ने मांगा कि परमेश्वर से कहा, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता है। तूने बड़ी करुणा मेरे पिता दाऊद पे किया है। मेरे पिता को राजा बनाया। मेरा पिता एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन तूने बचपन से ही मेरे पिता के गोत्र पर दया किया, और दाऊद के वंश ही से प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए सुलेमान ने कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बना दिया। कितनी बड़ी दया तूने किया प्रभु। हे मेरे पिता, यहाँ पर सुलेमान परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कहता है, अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, जो प्रतिज्ञा मेरे पिता से किया था, अब वो पूरा हो गया।
तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। बहुत सारी प्रजा तूने मेरे लिए प्रभु दिया है। पिता, मुझे राजा बना दिया। मेरे पिता का ऊपर जो दया आपने किया, अब मुझ पर भी किया है, और मेरे लिए आपने वो काम पूरा किया है कि मुझे राजा बना दिया। तो अब ऐसा हो प्रभु कि अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं। एक राजा अपनी प्रजा को संभालने के लिए, सही न्याय करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है, और बगैर बुद्धि के, बिना बुद्धि के राजा प्रजा को नहीं चला सकता। इसलिए एक बुद्धिमान राजा होने का सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और कहा, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। दीन हुआ, परमेश्वर को महिमा दिया, प्रभु तुझ में होकर मैं सही न्याय कर सकता हूँ। तेरी बुद्धि मुझ में प्रकट कर और मुझे बुद्धिमान बना दे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य मांगा है, और ना अपने बैरियों का प्राण, ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। वो वरदान मांगा है जो ज्ञान और बुद्धि की प्रवीणता है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, तुझे राजा मैंने बनाया है। राजा बनाने वाला कौन है? रंग बनाने वाला कौन है? जीवन किसके हाथ में है? मृत्यु किसके हाथ में है? कौन ऊंचा कर सकता है, कौन गिरा सकता है, ये तू जान गया है। इसलिए तूने मुझसे बुद्धि और ज्ञान मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा के ऊपर सही न्याय कर सके। और इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जिनका न तो तुझे पहले से किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से, अर्थात मिलाप वाले तंबू से यरूशलेम को आया और वहाँ इस्राएल पर राज्य करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्य है सुलेमान, जिसे आपने बुद्धि मांगने पर प्रजा को चलाने के लिए, प्रजा का सही न्याय करने के लिए सुलेमान ने धन नहीं मांगा, सुलेमान ने ऐश्वर्य नहीं मांगा। सुलेमान दीन हुआ और अपनी प्रजा को चलाने के लिए, उसका सही न्याय करने के लिए, अपने पिता दाऊद के समान राज्य को संभालने के लिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में वो वरदान दिए कि तू मेरी प्रजा का सही न्याय करेगा और तुझे मैंने राजा बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सच्चे हैं प्रभु। हम यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो बड़े दीन होकर मांगता है और सही प्रार्थना में मांगता है, बुरी इच्छा से नहीं मांगता। परमेश्वर पिता, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। और जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान, जैसे अपने नबियों को आपने दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया, सुलेमान को भी दर्शन दिया, और दर्शन में आपने उससे बातें किया और उसे वो सब कुछ दिया
जो एक राजा को, एक प्रजा को चलाने के लिए, सही न्याय करने के लिए ज़रूरत होती है। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बढ़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो। सारी महिमा आप ही को मिले प्रभु। हमें भी बुद्धि की ज़रूरत है, हमें भी आपके ज्ञान की ज़रूरत है, हमें आपके पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है, आपके अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु। आपके बगैर हम शून्य हैं और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं प्रभु। हमारे बच्चे, परिवार और हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों को भी आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि तुझ में बढ़ते जाएं, संसार की बातों में ना बढ़े, संसार की ओर मन ना लगाए, संसार से अपने मन को फिराए और प्रभु आपसे बुद्धि और ज्ञान और आपके प्रभु भय की बड़ी प्रभु हम विश्वासियों को ज़रूरत है और हम भी आपसे बुद्धि और ज्ञान ही मांगते हैं। होने दे प्रभु आज का वचन हर एक सुनने वाले, हर एक प्रभु पढ़ने वाले आपकी आशीष बुद्धि और ज्ञान से आप उन्हें भर दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम भी यही प्रार्थना सुलेमान की तरह आपसे मांगते हैं कि हमें भी दर्शन आत्मा में होकर दीजिए और हमसे बोलिए, बात कीजिए वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम पाप न करें, आपका भय माने और आप में ही बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में यही हम मांगते हैं। जो आपने सिखाया वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस पे चलने वाले बने और मनन और चिंतन में आपके वचन में बने रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऐसा ही होने दें। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप ही को महिमा मिले यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन।